जय श्री राम। विवाह पंचमी पर विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए करें ये कार्य। मार्गशीर्ष माह या अगहन माह की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान राम और माता जानकी का विवाह हुआ था और इसे हर साल विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार विवाह पंचमी 8 दिसंबर दिन बुधवार के दिन पड़ रही है। इस दिन प्रभु राम और माता जानकी का विधिवत तरीके से पूजन आदि किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु राम और माता जानकी की पूजा और व्रत करने से सुखी विवाहित जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही इस दिन पूजन में राम जानकी के विवाह की कथा सुननी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। तो आइए सुनते हैं राम जानकी विवाह की कथा। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। वहाँ माता सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक के यहाँ हुआ था, इसलिए माता सीता को जानकी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ सीता राजा जनक को हल चलाते समय खेत में मिली थी। सीता जी ने एक बार खेल खेल में भगवान शिव का धनुष उठा लिया था। यह धनुष राजा जनक को परशुराम जी ने दिया था। सीता माँ को धनुष उठाए देख राजा जनक हतप्रभ रह गए, क्योंकि इसे उठाने की क्षमता केवल परशुराम जी के पास ही थी। सीता माँ का यही गुण देखकर राजा जनक ने उनके स्वयंवर की शर्त रखी थी कि जो कोई भी शंकर जी का ये धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, सीता जी का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। राजा जनक की ये शर्त सुनकर विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सीता स्वयंवर में पहुँचे। स्वयंवर में सभी राजकुमार और राजा शिव धनुष को नहीं उठा पाए। इससे हताश होकर राजा जनक बोले, क्या कोई भी राजा मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? फिर प्रभु श्री राम का अवसर आया। प्रभु राम ने एक बार में ही धनुष उठा लिया, जिसे देख सभी हैरान रह गए। लेकिन धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय शिव धनुष टूट गया। इससे नाराज होकर भगवान परशुराम ने श्री राम से प्रायश्चित करने को कहा। वही श्री राम में भगवान विष्णु का रूप देखकर सीता जी से विवाह का आशीर्वाद दिया और सबके आशीर्वाद से प्रभु राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ। हिंदू धर्म में राम सीता की जोड़ी को आदर्श माना जाता है। माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन इस कथा का पाठ सुनने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। जय श्री राम, जय सीता मैया।